औरत अपने शिकार को खत्म करने ही वाली थी कि अचानक उसका पति उसके पीछे लकड़ी का डंडा लेकर आ गया। बिना कुछ कहे उसने उसे बेहोश कर दिया। जब वो जागी तो उसे पता चला कि उसके पति ने ही उसे खत्म किया था। उसकी मदद करने के बजाय उसने डंडा उठा लिया और उसके साथ भी ऐसा ही करने को तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही वो डंडा मारने ही वाली थी, उसने अपने पीछे तेज कदमों की आहट सुनी, जिससे अंदाजा हुआ कि आइलैंड के लोग आ रहे हैं। औरत ने अजीब सी मुस्कान दी, फिर बिना पीछे देखे भाग गई। ये देखकर आदमी ने छूटने की कोशिश की, किसी तरह वहाँ के लोगों की नजरों से बच निकला। लेकिन उसकी पत्नी की किस्मत खराब थी। उसके रंग बिरंगे कपड़े, वो जल्दी ही वहाँ के लोगों के निशाने पर आ गई। जब उसे लगा कि अब भागने की कोई जगह नहीं है, तभी उसका पति आया और उसे बचा लिया। आदमी ने तुरंत अपनी पत्नी से गुजारिश की, कहा कि ये उनके लिए बहस करने का समय नहीं है। बाहर बहुत सारे बेरहम लोग हैं, उन्हें एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। इसी तरह वे इस मुसीबत से बच सकते थे। उसकी पत्नी को ये बात सही लगी, लेकिन जैसे ही वे किसी समझौते पर पहुंचने वाले थे, वहाँ के लोगों ने नींद की दवा देकर उन दोनों को तुरंत बेहोश कर दिया। इन दो अजनबियों के लिए जो बिना वजह घुस आए थे, वहाँ के लोगों ने तय किया कि वे औरत को स्वर्ग के लिए बलि के तौर पर जला देंगे और आदमी को एक छोटी नाव से बांधकर उसे समुद्र देवता को भेंट के तौर पर एक चट्टान से नदी में फेंक देंगे। हालांकि जैसे ही वो आदमी अपनी जान गंवाने वाला था, उसने मौके का फायदा उठाया और छलांग लगा दी। गिरने से पहले आखिरी सेकंड में चट्टान को सफलतापूर्वक पकड़ लिया और इस तरह मौत से बच गया। फिर उसने अपना भेष बदला और अपनी पत्नी को बचाने के मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ के लोगों के फंक्शन में सफलतापूर्वक घुल मिल गया। ये देखकर कि मुखिया ने पहले ही आग जला दी थी, वो आदमी आगे बढ़ा, मुखिया को घूसा मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर अपनी पूरी ताकत से जमीन में गाड़े गए लकड़ी के खंभे को उखाड़ दिया। फिर वहाँ के लोगों को हैरान करते हुए वो और उसकी पत्नी चट्टान से कूद गए। किस्मत से दोनों बहुत अच्छे तैराक थे और अपनी जान बचाकर भाग गए। वो आदमी जल्दी से अपनी पत्नी को किनारे पर ले आया और जंगल में एक छिपी हुई नाव ढूंढकर वे आखिरकार उस डरावने